एक ऐसा शहर जहां हर गली, हर इमारत और हर पत्थर इतिहास की कोई ना कोई कहानी सुनाता है। यहाँ सदियों का सफर बसता है। सल्तनतों का उत्थान और पतन, बादशाहों की शान, आजादी की लड़ाई और आधुनिक भारत की धड़कन। इसी ऐतिहासिक दिल्ली के दिल में खड़ा है एक ऐसा किला जिसने मुगल सल्तनत की शान भी देखी है और भारत की आजादी का सूर्योदय भी। ये है लाल किला। लाल बलुआ पत्थरों से बना ये भव्य किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। लगभग 2 किलोमीटर लंबी विशाल दीवारों से घिरा ये किला यमुना नदी के किनारे स्थित है और सदियों से दिल्ली की पहचान बना हुआ है। जब सूरज की किरणें इसकी लाल दीवारों पर पड़ती हैं, तो ये किला मानो आग की तरह चमक उठता है। शायद यही वजह है कि इसे लाल किला कहा गया। लाल किले का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 17वीं सदी में करवाया था। वही शाहजहां जिसने दुनिया को ताजमहल जैसा अद्भुत स्मारक दिया। जब उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली करने का निर्णय लिया, तब उन्होंने एक ऐसे किले की कल्पना की जो मुगल साम्राज्य की शक्ति, वैभव और कला का प्रतीक बने। सन 1638 में इस किले का निर्माण शुरू हुआ और लगभग 10 वर्षों बाद 1648 में भव्य किला तैयार हुआ। उस समय इसे किला-ए मुबारक यानी शुभ किला कहा जाता था। जब हम लाल किले के सामने खड़े होते हैं, तो सबसे पहले नजर आती है इसकी ऊंची और मजबूत दीवारें। ये दीवारें लगभग 33 मीटर तक ऊंची हैं और दूर से ही इसकी भव्यता का एहसास करा देती हैं। इन दीवारों के भीतर प्रवेश करने के लिए मुख्य द्वार है लाहौरी गेट। ये वही ऐतिहासिक द्वार है जहां से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये परंपरा आजादी के बाद से चली आ रही है और लाल किला भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया है। लाहौरी गेट से अंदर प्रवेश करते ही सामने दिखाई देती है एक लंबी और चहल पहल भरी गलियारा, जिसे छत्ता चौक कहा जाता है। मुगल काल में ये शाही बाजार हुआ करता था, जहां शाही परिवार के लिए खास वस्तुएं बेची जाती थी। यहाँ रेशमी कपड़े, आभूषण, इत्र और कई कीमती सामान मिलते थे। आज भी इस बाजार में चलते हुए ऐसा लगता है मानो हम समय की सुरंग से गुजर रहे हों और मुगल काल की दुनिया में पहुंच गए हों। छत्ता चौक से आगे बढ़ते ही सामने खुलता है एक विशाल प्रांगण, जहां स्थित है दीवाने आम। ये वो स्थान है जहां मुगल बादशाह आम जनता की फरियाद सुना करते थे।